सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी से सप्तदश पाठ 17वें पाठ एहि व्यायामम कुर्मः का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसके लिए इस पाठ के लिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझको बोला है कि इस पाठ को भी पढ़ा दें। तो ये पाठ मेरा रह गया था, पूरी पुस्तक में यही पाठ रह गया था, इसको मैं आज यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में आमोदनी पुस्तक चलाई जाती है संस्कृत की, तो उसी से हम कक्षा 6 की पुस्तक से ये पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, बिना देरी किए हुए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कृष्णा चमोली जनपदे निवसति। कृष्णा चमोली जनपद में निवसति मतलब रहती है। तस्या मतलब उसके, मातुलस्य, मातुल होता है माँ का भाई, तो मातुलस्य माँ का भाई क्या लगा, मामा। तो मामा का, मातुलस्य माने मामा का, पुत्र आनंद आनंद आगतवान आया है। उसके मामा का पुत्र आया है। तो कृष्णा कहाँ रहती है, चमोली जनपद में रहती है, और उसके मामा का जो बेटा है वो वहाँ पर उनके घर आया हुआ है। ये यहाँ पर कृष्णा दिखाई दे रही हैं, और ये मामा का जो बेटा है सामने बैठा है, जिसका नाम क्या है, आनंद। उसके मामा का पुत्र आनंद आया है। श हरिद्वार नगरे निवसति, वह हरिद्वार नगर में रहता है। ध्यान दीजिएगा, स आया है तो ये लड़के के लिए आया है। यदि सा आता मतलब उसमें विसर्ग ना होकर के आ की मात्रा होती तो वो लड़की के लिए होता। तो स हरिद्वार नगरे निवसति, वह हरिद्वार नगर में रहता है। स दशम कक्षायाम पठति, स दशम कक्षायाम पठति, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। आनंद नियमेन प्रातः सायं व्यायाम करोति। आनंद नियमेन मतलब नियम से, नियमित रूप से, प्रातः साय प्रातः काल भी और शाम के समय भी, व्यायाम करोति व्यायाम करता है, व्यायाम करता है, कसरत करता है। सा, अब सा कौन है, सा है कृष्णा जो लड़की है। सा आनंदम पृच्छति, वह आनंद से पूछती है, वो अपने मामा के बेटे आनंद से पूछती है। क्या पूछती है, कुछ बातें चलती है, यहाँ पर देखिए। कृष्णा कहती है, कृष्णा भ्रातः भवान किम करोति। भैया, भ्राता माने भाई या भैया, भैया भवान किम करोति, आप क्या कर रहे हैं। आनंद, आनंद बोलता है भगिनी, भगिनी होता है बहन, बहन को बोलते हैं संस्कृत में भगिनी। भगिनी अहम मैं व्यायामम करोमि, व्यायाम कर रहा हूँ, मैं व्यायाम कर रहा हूँ। कृष्णा बोलती है व्यायामेन किम भवति, व्यायाम क्या होता है, और व्यायाम से क्या होता है। तो आनंद, आनंद बोलता है व्यायामेन, व्यायाम से, आरोग्य आयुष्य वृद्धि च भवति, व्यायाम से आरोग्यता आती है, मतलब कोई बीमारी नहीं लगती, निरोग हो जाते हैं, और आयुष्य वृद्धि च भवति, और आयु में वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। कृष्णा कहती है अहम अपि करिष्यामि, मैं भी करूंगी, क्या करूंगी, व्यायाम करूंगी, मैं भी करूंगी, भैया मैं भी व्यायाम करूंगी। अब कृष्णा ने बोल दिया मैं भी व्यायाम करूंगी, तो आनंद क्या बोलता है, आनंद, आनंद बोलता है शोभनम, बहुत अच्छा, शृणु सुनो, प्रथमम सुखेन तिष्ठा, सबसे पहले तो सुख से बैठ जाओ, मतलब आराम से बैठ जाओ, सबसे पहले आराम से बैठो। अद्य
आवाम आज हम दोनों, आवाम होता है हम दोनों, सरल व्यायामम करिष्यावः सरल व्यायाम करेंगे। आज हम दोनों सरल मैंने आसान वाले व्यायाम करेंगे। कृष्णा बोलती है सरल व्यायाम के संति, सरल व्यायाम कौन से हैं। सरल व्यायाम बोल दिया कि सरल व्यायाम करेंगे, लेकिन वो सरल व्यायाम हैं कौन से। आनंद बताता है कतिपय सरल व्यायाम एते संति, कुछ सरल व्यायाम ये हैं। प्रथमम नेत्राणाम कृते व्यायाम कुर्वः, सबसे पहले आँखों के लिए व्यायाम करते हैं। सबसे पहले आँखों के लिए व्यायाम करते हैं। अब ये देखिए आँखें वाला व्यायाम यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। चित्र में देखिए कि आँखें आपको इधर उधर घुमानी है। ये एक व्यायाम यहाँ पर करके इस चित्र में दिखाया गया है। तो आनंद कहता है ऊपरी अधः दक्षिणतः पश्चिमतः पश्यतु, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो, मतलब ऊपर नीचे दक्षिण में पश्चिम में ये आंखें घुमानी है, आंखों का व्यायाम करना है। तो इस चित्र में देखिए ये चित्र, ये सामने देख रहा है, ये किधर देख रहा है, देखो ये आंखें किधर घूम गई हैं, ये किधर घूम गई हैं। तो इस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना है। तो ये आंखों का सरल व्यायाम है। अब कृष्णा कहती है अहम करोमि, अहम करोमि मैं करती हूँ। आनंद बोलता है सम्यक अस्ति, सम्यक अस्ति मतलब ठीक है। परंच सनहि कुरु, परंतु सनहि, सनहि होता है धीरे, कुरु करो, लेकिन धीरे से करो। व्यायाम धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी आंखें नहीं घुमानी, धीरे धीरे करो। पादानाम कृते, पादा, पादा बोलते हैं पैरों को, पादानाम कृते पैरों के लिए, आवाम हम दोनों, सरल व्यायामम कुर्वः सरल व्यायाम करते हैं। अब पैरों के लिए हम दोनों सरल व्यायाम करते हैं। अभी आंखों का हो गया, अब पैरों का देखिए, पैरों के व्यायाम यहाँ पर इस चित्र में दिखा रहे हैं। कृष्णा और आनंद पैरों का व्यायाम कर रहे हैं। तो पैरों का व्यायाम किस प्रकार से होगा, तो आनंद बताता है कृष्णा पादो योजयित्वा, पैरों को मिलाकर, चरणों अग्रे पृष्ठे कुरु, दोनों पैरों को आगे पीछे करो, यानी कि दोनों पैरों को मिलाकर पैरों को आगे पीछे करना है, केवल पैरों को, टांगों को नहीं, पैरों को। तो कृष्णा कहती है इदम तो अति सरलम अस्ति, यह तो बहुत ही सरल व्यायाम है, बहुत ही आसान है। ईदृशम, यह तो जो है, यह ऐसे जो व्यायाम है बहुत, यह तो बहुत आसान है। फिर वो बताता है आनंद ऐसे ऐसे, कृष्णा भी ऐसे ऐसे अपने पैरों को करती हैं। अब आनंद कहता है शीघ्रम न कुरु, शीघ्र शीघ्र मत करो, मतलब जल्दबाजी ना करो। सनहि सनहि पुनरावृत्तिम कुरु, धीरे धीरे पुनरावृत्ति करो, बार बार जैसे करना है तो धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। कृष्णा कहती है हस्तानाम कृते के व्यायाम संति, हाथों के लिए कौन से व्यायाम हैं। अब पैरों के व्यायाम बता दिए, लेकिन हाथों के लिए कौन से व्यायाम हैं, तो हाथों का व्यायाम भी यहाँ पर देखिए, ये जो आनंद है वो हाथों का व्यायाम करके यहाँ पर दिखा रहा है। तो बच्चों आप भी इस प्रकार के सरल सरल व्यायाम घर में करें, जिससे आपको फायदा होगा, लाभ होगा। तो आनंद कहता है, जब कृष्णा पूछती है हाथों के लिए कौन कौन से व्यायाम हैं, तो आनंद कहता है धैर्यम धारयतु, धैर्य धारण करो, जल्दबाजी ना करो। हस्तौ योजयित्वा,
हस्तौ मैंने दोनों हाथों को मिला करके, हस्तौ अग्रे पृष्ठे कुरु, हाथों को आगे पीछे करो। अभी तक पैरों को आगे पीछे कर रहे थे, अब किसको करना है? हाथों को आगे पीछे करो। अब आनंद इन व्यायाम से कुछ लाभ भी बता रहा है। क्या बता रहा है? आनंद कहता है एतेषां लाभान शृणु, इनके लाभ सुनो, इनसे होने वाले लाभ के बारे में सुनो। क्या लाभ होता है? सूक्ष्म व्यायाम द्वारा स्नायु संस्थान से विकासः भवति, सूक्ष्म व्यायाम के से स्नायु संस्थान का विकास होता है, श्वसन क्रिया अच्छी होती है। दूसरा, शरीरम स्वस्था सुदृढ़म च भवति, और शरीर स्वस्थ हो जाता है और मजबूत हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, सुंदर हो जाता है। अब फिर कृष्णा बोलती है शोभनम भ्रातः, अच्छा भैया अहम नित्यम करिष्यामि, मैं नित्य ही व्यायाम करूंगी, मैं अब रोज व्यायाम करूंगी। तो ये था हमारा पाठ। अब इसके हैं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ जो आए इसमें तस्या आया था एक शब्द, तस्या का जो अर्थ है वो होता है उसका। मातुलस्य मामा का, आगतवान आया हुआ है, मामा का पुत्र आया हुआ है। कक्षायाम का अर्थ होता है कक्षा में। पृच्छति होता है पूछती है। भवान पुल्लिंग में आप होता है। और आरोग्य होता है रोग रहित, जो बीमारी ना हो। आयुष्य एक शब्द आया है, आयुष्य होता है आयु। शृणु का अर्थ होता है सुनो। और सुखेन तिष्ठ, सुखपूर्वक बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ईदृशम तिष्ठ, इस प्रकार से बैठो। कतिपया होता है कुछ, और सम्यक होता है ठीक। परंच होता है परंतु, और पादाना मतलब पैरों को, और आवाम कुर्मा हम दोनों करें, ना कुरु मत करो। हस्तानाम हाथों के लिए, हस्तानाम कृत है हाथों के लिए, और एतेषाम का अर्थ होता है इनके। तो ये शब्द अर्थ थे। इससे आगे जो पाठ का अभ्यास है उसको भी देख लेते हैं। पाठ का अभ्यास में ये दिया है स्मरणम कुरु। स्मरणम कुरु तो मतलब स्मरण करना है, याद करना है। अस जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है होना। इसके लट लकार में वर्तमान काल में रूप किस प्रकार से लिख सकते हैं, धातु रूप जो है हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो अस होना के लट लकार वर्तमान काल के जब रूप लिखेंगे तो प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएंगे। अस्ति स्त संति। मध्यम पुरुष में असि स्थ स्थ। उत्तम पुरुष में अस्मि स्व और स्म। तो इस प्रकार ये अस होना के वर्तमान लट लकार के रूप हैं। यहीं पे जब लंग लकार भूतकाल में अस होना के भूतकाल में जब रूप देखेंगे तो भूतकाल में वो रूप हो जाएंगे प्रथम पुरुष में आसीत आस्ताम आसन, मध्यम पुरुष में आसी आस्तम आस्त, और उत्तम पुरुष में आसम आस्व आस्म। तो ये आपके भूतकाल के आ गए और वो आपके वर्तमान काल के थे। तो ये रूप आप स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिएगा सभी बच्चे। अब आते हैं, हमारे पास एक हाथ दिखाया गया है और जिसमें उंगलियों के नाम दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये उंगलियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। हस्तम पश्ये, हाथ देखो। अंगुली नामानी स्मरत, और अंगुलियों के नाम याद करो। तो अंगुलियों के नाम यहाँ पर दिखाया गया है, आप चित्र को देख लीजिए। ये आपका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है और चित्र में उंगलियों के नाम दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अंगूठा देखते हैं। अंगूठे को क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ संस्कृत में बोलते हैं।
इस प्रकार से अंगूठे के पास वाली उंगली जो होती है उसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, और अंगूठे और पास वाली उंगली और लास्ट की 2 उंगली यानी कि बीच की जो उंगली है उसको क्या बोलेंगे? बीच वाली उंगली को बोलेंगे मध्यमा, क्योंकि बीच में है, मध्यम में है, तो इसको मध्यमा उंगली बोलते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो अंतिम उंगलियां हैं, अंतिम से पास वाली उंगली और मध्यमा से अगली वाली उंगली जो वो है वो अनामिका उंगली है। इसके बाद अंतिम जो उंगली से सबसे छोटी उंगली होती है उसको कनिष्ठिका बोलते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये अंगुलियों के नाम जरूर याद होने चाहिए। कई बार उंगलियों के नाम भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। हस्त मुद्रा आपके सामने है, ये हस्त मुद्रा है। इस हस्त मुद्रा को देखिए। इस हस्त मुद्रा में आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये हाथ की जो मुद्रा है इसमें आपकी जो अंगूठा और अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली मिल गए हैं, तो ये वाली मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है? बाकी की 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं, सिर्फ मुड़े हुए कौन सी हैं? तर्जनी और अंगूठा मुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी मुद्रा होती है और इन उंगलियों के नाम क्या है? हस्त मुद्राया ऊपरी अंगुली नामानी लिखत। हस्त मुद्रा के ऊपर यहाँ पर आप उंगलियों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले उसमें लिखे हैं, तो आप इन उंगलियों के नाम लिख सकते हैं। ऊपर मैंने उंगलियों के नाम बता दिए हैं। अब ये कौन सी मुद्रा है मित्रों? ये जो मुद्रा है इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। यम ज्ञान मुद्रा अस्ति, यह ज्ञान मुद्रा है। अनया एकाग्रता स्मरण शक्ति च वर्धते। इससे क्या क्या फायदे हैं? इस मुद्रा में अगर आप बैठोगे, ध्यान लगाओगे, तो इससे क्या होगा? आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी स्मरण शक्ति, आपकी याददाश्त जो है वो बढ़ जाएगी। आपको भूलने की बीमारी कम हो जाएगी, ज़्यादातर चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इस मुद्रा में जरूर बैठना चाहिए। और इस मुद्रा का और भी फायदे हैं। सिरोवेदना, सिरोवेदना होता है सिर का दर्द। जो सिर का दर्द है, अनिद्रा, और अनिद्रा की जो बीमारी है, किसी को नींद नहीं आती तो अनिद्रा बीमारी हो गई। क्रोधम और गुस्सा आना, जिसको बहुत गुस्सा आता है, ये मुद्रा इन सब को दूरम भवती। इस मुद्रा में यदि आप बैठेंगे तो ये सब दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, अनिद्रा बीमारी ठीक हो जाएगी और गुस्सा भी ठीक हो जाएगा, गुस्सा भी कम आएगा। तो इस मुद्रा में जरूर बैठना चाहिए। पहले ऋषि मुनि इस मुद्रा में जरूर बैठते थे। अब आती है अगली मुद्रा। ये यहाँ पे चित्र में आप देख रहे होंगे, ये हाथ की मुद्रा है। अब इस मुद्रा में उस मुद्रा में अंतर क्या है? इस मुद्रा में क्या हो गया है? इस मुद्रा में अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उसके साथ मध्यमा उंगली मुड़ गई है। मध्यमा उंगली मुड़ी और अंगूठे से दब गई है। ठीक है, अंगूठे से दबा दी गई है मध्यमा उंगली और बाकी तीनों उंगलियां सीधी हैं। तो अब इस उंगली, ये वाली मुद्रा कौन सी है? इस मुद्रा को बोलते हैं मित्रों, यहाँ पर आप दिया है कि इस मुद्रा को क्या बोलते हैं? इयम शून्य मुद्रा अस्ति। यह शून्य मुद्रा है, जीरो की स्थिति है। शून्य, कुछ सब सोचना बंद, शून्य मुद्रा है। अनया अस्थिनी दृढ़ानी भवंती। इस मुद्रा में यदि आप बैठेंगे तो इससे आपके अस्थिनी होता है, हड्डियां दृढ़ानी भवंती, मजबूत होती हैं। इस मुद्रा से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए इस मुद्रा में जरूर बैठिएगा। अब आता है हृदय रोगा कर्ण पीड़ा बधिरत्वम च दूरी भवंती। और क्या फायदे हैं इस मुद्रा में बैठने से? हृदय रोगा, जो हृदय के रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हृदय के रोग दूर हो जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक बहुत आ रहा है लोगों को, तो हृदय को ठीक रखने के लिए इस मुद्रा में जरूर बैठना चाहिए। कर्ण पीड़ा,
कर्ण पीड़ा होता है, कान का दर्द, कानों में किसी के दर्द है तो वो भी इस मुद्रा में बैठने से ठीक होता है। और बधिर की जो बीमारी है, सुनना कम जिसको हो जाता है, तो उसको भी ये दूरी भवंती दूर करते हैं। तो हृदय के रोग, कानों के रोग इससे ठीक होते हैं। तो इन मुद्रा में हमारे जो शिक्षक साथी हैं, शिक्षक इन मुद्राओं को विद्यार्थी को कक्षा में सिखाएं और क्या करें, खुद भी स्वयं भी ये व्यायाम करें, तो आपको खुद स्वयं भी फायदा होगा और हमारे बच्चों को भी फायदा होगा। अब शिक्षक जो है नीचे जो कुछ व्यायाम इसमें दिए हैं उनको भी विद्यालय में करवा सकते हैं। यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षक इन आसनों को विद्यार्थियों से करवाएं। अब इसमें पहला जो आसन यहाँ पर लगा है वो ये देखिए किस मुद्रा में ये विद्यार्थी बैठा है, और इदम पद्मासनम, ये पद्मासन है, इस मुद्रा को बोलते हैं पद्मासन। देख लीजिए ये पद्मासन वाली मुद्रा है। दोनों टांगे किस प्रकार से रखी हैं, हाथ किस प्रकार से रखे हैं, ये देख लीजिए, ये है पद्मासन। इदम पद्मासनम अस्ति, यह पद्मासन है। इसी के बगल में दूसरा आसन है, इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए। इदम सिद्धासनम, ये सिद्धासन है। इस आसन में पहले ऋषि मुनि बहुत बैठते थे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, तो ये सिद्धासन है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें ज्ञान मुद्रा भी है, साथ में ये सिद्धासन भी है। अब पढ़ें और जानें। अयम, ये ऋषि, यहाँ पे ऋषि जी का चित्र है, एक ऋषि यहाँ पर दिए हैं, ऋषि का चित्र है, साइड में कुछ लिखा है तो आप देख लीजिए। पहले पढ़ लेते हैं। अयम महर्षि पतंजलि अस्ति, यह महर्षि पतंजलि हैं। कौन से ऋषि हैं? पतंजलि ऋषि हैं। अयम महाभाष्यकारः योग सूत्रस्य च रचयिता अस्ति, यह महाभाष्यकार और योग सूत्र के रचयिता हैं। अयम व्याकरण शास्त्रे पारंगत आसीत, ये जो पतंजलि जो ऋषि थे, महर्षि जी थे, ये व्याकरण शास्त्र में पारंगत थे। तो ये हमने ऋषि के बारे में यहाँ पे जान लिया है मित्रों। और इस पाठ का हमने, जो हमारा अंतिम पाठ था कक्षा 6 की आमोदनी पुस्तक का सप्तदश पाठ, इसका हमने अपने इस वीडियो में अध्ययन करा। इसमें क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर नहीं है, तो आप इस पाठ को अध्ययन कर लें, इसमें से मुद्राएं व्यायाम सीख लें और उनसे फ़ायदा उठाएं। तो मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।